नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम समझेंगे डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग। जैसे आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आता है, आप डेड हैंडसेट को जब पावर की प्रेस करते हैं, ठीक है, डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके, तो वो आपकी कुछ रीडिंग्स लेता है। तो यहाँ पर मैंने आपकी कुछ रीडिंग्स लिखा है जो रीडिंग 100% वर्क करती है। ये जो रीडिंग है वो मोस्टली अभी ज्यादातर हैंडसेट में आती है। तो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि आपका इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 रीडिंग, ये रीडिंग है जिसमें आपने डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है 4 वोल्टेज और अपना 5 एम्पियर पर। जब आप यहां पर इसे ऑन करते हैं और अपने मोबाइल का पावर बटन दबाते हैं तो रीडिंग ये लेता है, जिसमें मीटर एक सीपीयू है, ठीक है। रीडिंग आपका जैसे पावर की दबाया आपने तो रीडिंग उसने लिया ये यहां से 0.20, फिर आपका 0.38, और आपने जैसे ही पावर बटन छोड़ा तो ये 0 हो गया। मतलब कि उसमें आपने जैसे ही पावर बटन को छोड़ा है डीसी सप्लाई फोन को कनेक्ट करके, तो उसमें रीडिंग आपका 0 हो गया। तो दोस्तों इसका जो मतलब है वो सीधा सीधा होता है कि हमारा जो पावर है, वो करंट है, वो पावर आईसी तक गया तो है, पर पावर आईसी ने किसी वजह से करंट को कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ कर दिया, जैसे हम लोग जानते हैं पावर आईसी पूरे वोल्टेज को बना देती है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है हमारा वो 60 से ऊपर चला जाता है, पर यहाँ पर इस ओनली 38 के बाद ही ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग है फोन के अंदर। अभी शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है? तो शॉर्टिंग आपकी हो सकती है, या तो हो सकती है आपकी एल्डोस लाइन में, और या आपकी हो सकती है बक लाइन में। ये जो शॉर्टिंग है वो आपकी दो प्रकार की होती है पावर आईसी के अंदर। या तो ये इस टाइप की जो रीडिंग लेकर 0 होना, ये आपकी या तो शॉर्टिंग होगी बक लाइन में, या आपकी शॉर्टिंग होगी एल्डोस लाइन में। दोस्तों यदि आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास में आपको बेहतर सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको फॉल्ट फाइंड करना है, और उसके जो क्लास का जो फीस है वो केवल 6000 है, और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो नंबर 1, इस टाइप का रीडिंग ले तो समझिए आपके फोन में शॉर्टिंग है, और शॉर्टिंग के लिए ये पावर आईसी से शॉर्टिंग रहती है। तो आप क्या करें, इसके लिए एक बार उसकी पावर आईसी को निकाल के सभी पैड का रीडिंग लेंगे तो आपको वहां पर शॉर्टिंग मिल जाएगी। मैं बता देता हूं कि शॉर्टिंग कौन सा होता है। इसमें जहां तक शॉर्टिंग आपकी होती है वो आपकी होती है वी बस पीएमयू की लाइन। उस लाइन में शॉर्टिंग होने से ये रीडिंग लेती है। बाकी 1.8 लाइन शॉर्ट होने पर भी ये रीडिंग लेता है, मतलब कि ये रीडिंग शॉर्टिंग का होता है। नंबर सेकंड ये है, अगर आपने पावर की प्रेस किया है, ठीक है, डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया और आपने ऑन किया और अपने फोन का पावर बटन प्रेस किया, तो उसने रीडिंग आपका ये लिया 0.10, ठीक है, इस टाइप से। और आपका ये 10 से 30, मतलब कि 10 से 30 के बीच में रीडिंग स्टक हो गया। इस वाले केस में क्या है, तो आपका रीडिंग है वो आप पावर बटन दबाएंगे तो ये आपका 10 लेगा, और 10 के बाद 30, जैसे देखा आपने कि लास्ट 30 लास्ट जाकर ये रीडिंग आपका स्टक हो जाएगा। जबकि ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं लो बूटिंग स्टक। लो बूटिंग है मतलब कि जो बूटिंग हाई होती है वो हमारी 60 से ऊपर जाती है, 45 से ऊपर जाएगी तो हम कहते हैं कि ये आपकी जो रीडिंग है वो हाई है, मतलब करंट हाई गया है। इसमें क्या है, करंट लो है, लो रीडिंग स्टक है। अब जब लो करंट स्टक होता है तो ये समस्या कहां से आती है? तो देखिए, ये समस्या जितना भी अब तक हमने फोन बनाया, ये समस्या आपकी पावर आईसी की समस्या है। ये जो समस्या है वो भी आपकी पावर आईसी, इस केस में भी आपकी पावर आईसी से समस्या, ये समस्या आपकी पावर आईसी की होती है। ये समस्या भी आपकी पावर आईसी की, इसमें आपको पावर आईसी को चेंज करना होगा। जो रीडिंग है वो आपकी ये है, जब आप पावर की प्रेस करेंगे अपने फोन को, यहाँ पर आपका कोई करंट नहीं लेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई करंट नहीं लेगा, नो बूटिंग। नो बूटिंग मतलब आपने पावर की प्रेस किया और यहाँ पर पावर बटन दबाने पर भी कोई भी करंट कंज्यूमर नहीं हुआ है। जैसा हमने जब इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर मीटर हमारा 0 हो जाता है, एम्पियर वाला। एम्पियर मीटर 0 होने पर भी यहाँ पर आपने पावर की दबाया और यहाँ पर कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? जबकि हमारे फोन का ऑन बटन ठीक है, ऑन बटन में कोई समस्या नहीं है, फिर भी हमारा ये रीडिंग ले रहा है। तो दोस्तों ये रीडिंग हमारा, ये भी फॉल्ट पावर आईसी का ही होता है। पर ऐसे केस के अंदर हमारे फोन के अंदर आपका शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग होने पर ये समस्या आती है। अब शॉर्टिंग किस लाइन में होगी? देखिए, अभी जो ओल्ड मॉडल थे उनमें ऐसा रीडिंग लेने पर हमारी समस्या थी कि बक लाइन शॉर्ट होने पर, अगर बक कॉइल कोई शॉर्ट हो जाएगा तो समझिए ये समस्या आपकी सीपीयू से होती है। सीपीयू शॉर्ट होने पर यह समस्या आपकी आती है। नंबर सेकंड, अभी के जो रिसेंटली केस हैं, अभी उनमें ऐसा होता है क्योंकि सारी उसमें मॉसफेट आईसियां हैं, तो उनमें आपका बीपीएच पावर लाइन शॉर्ट होने पर यह समस्या आती है, जिसमें अभी 5G हैंडसेट शामिल है। 5G हैंडसेट में अगर आपका पावर बटन दबाने पर कोई रीडिंग नहीं लेता है, या ऐसा ले रहा है कि 0.00 और 0.1 लेकर 0 हो गया, तो ये समस्या 5G हैंडसेट में आपकी बीपीएच पावर लाइन शॉर्ट होने पर आती है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट
अभी रीडिंग्स थे, ये रीडिंग हालांकि बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो हम इसके अलावा और वीडियो के बाद और रीडिंग की बात करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी किस तरह से आपको फोल्ड को फाइंड करना होता है। उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझोगे। धन्यवाद।